नमस्कार, आज सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश की कैबिनेट में नहीं पहुंचे जदयू के कई विधायक। गोपाल मंडल का बड़ा दावा, तेजस्वी ने फोन कर दिया ऑफर। बोध गया से सीधे विधानसभा पहुंचे बीजेपी एमएलए। सम्राट बोले कोई खेला नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के आवास पर ही रहेंगे आरजेडी के सभी विधायक एमएलसी। मांझी से मिलने के बाद बोले लेफ्ट एमएलए अच्छा खेल दिखाएंगे। माले विधायकों से मुलाकात पर मांझी की सफाई। मंडल कमंडल की राजनीति करना चाहते हैं नीतीश, पीके का हमला। जमुई में डबल मर्डर। भागलपुर समेत कई जिलों में स्कूल में दवा खाने से सैकड़ों बच्चे हुए बीमार। बिहार में बहेगी पूर्वी हवा, बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले खेला की चर्चाओं को जदयू विधायकों की बैठक ने और हवा दे दिया है। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर हुई बैठक में जमकर ड्रामा हुआ। विधायक समय पर नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार गुस्से में बैठक छोड़कर निकल गए। फिर पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ही रिपोर्ट यही है कि कई विधायक गायब रहे। बता दें कि पार्टी के सारे विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर 12 बजे दिन में पहुंचने को कहा गया था। वहां उनकी बैठक के साथ साथ भोजन का भी इंतजाम था, लेकिन शुरू में ही ड्रामा हो गया। बिहार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले जदयू के भोज पर सबकी नजर टिकी है। तमाम विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार की ओर से भोज पर बुलाया गया था। ज्यादातर विधायक इस भोज के आयोजन में पहुंचे, लेकिन कुछ गायब भी रहे। हालांकि सबसे लेट पहुंचे गोपाल मंडल ने बड़ा खुलासा कर दिया और कहा कि आरजेडी की ओर से विधायकों को फोन किया जा रहा है। जदयू विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मुझे फोन किया था और लोकसभा चुनाव के लिए ऑफर दिया गया था। मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जदयू के टिकट पर लड़ूंगा। मंत्री बनने में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार की राजनीति में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट में एनडीए को जीत दिलाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। विशेष प्रशिक्षण शिविर के बहाने बोध गया में भाजपा के सभी 78 विधायकों एमएलसी पहुंचे। भाजपा के सभी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट के बयान पर कहा कि हम लोग बहुत ही आराम से फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे। बिहार में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने राजद विधायक दल की बैठक बुला ली। कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। वहीं भाई ब्रिंद ने कहा कि आरजेडी के लोग समाजवादी लोग होते हैं, उनमें कभी टूट नहीं होती, इसलिए हमारी पार्टी के सभी विधायक एकजुट है। खेला तो होना ही है और इसका जवाब हम 12 तारीख को शाम में देंगे कि कैसे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। नीतीश कुमार और विधानसभा को भंग करवाना चाहते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने सभी आरजेडी विधायक और एमएलसी को तेजस्वी आवास पर ही रहने को कहा है और कहा है कि कपड़े के साथ बैग भी ले आए। फ्लोर टेस्ट से पहले भाकपा माले के 2 विधायक महबूब आलम और सत्यदेव राम अचानक जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे। दोनों ने हम पार्टी के संरक्षक मांझी से मुलाकात की। माले के विधायकों की मांझी से मुलाकात लगभग 10 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने दूध बनाकर माले के विधायक महबूब आलम और सत्यदेव राम को मांझी आवास भेजा था। वहीं इस मुलाकात के बाद माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, उनकी तबियत जानने आए थे। हालांकि बिहार में खेला के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में जो चर्चा है कि 12 तारीख को खेला होगा, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। माले विधायकों से मुलाकात पर मांझी ने अपनी सफाई दी है। मांझी ने कहा कि वे गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं। वे और उनकी पार्टी पूरी मजबूती से सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि हम किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहते। हम जहां हैं, हमारे 4 विधायक वहां हैं। हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं कल तक आ जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी भी कल शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। शाम में हमने बैठक रखी है। कहा हमने आज ही व्हिप जारी कर दिया है कि हमारे 4 विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे। हमारे सभी विधायक विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है, कहीं कोई बात नहीं है।
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे चालू आदमी है, ये मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं, इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जातिगत सर्वे से नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया है। 30 वर्षों से जनजातियों के नाम पर वे राजनीति करते रहे हैं। उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है तो इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो ये हकमारी की किसने? जमुई में घर के 2 अलग अलग कमरों में मां बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि संपत्ति के विवाद को लेकर दोनों की हत्या की गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के अरसार की है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने संपत्ति को लेकर मां बेटे की हत्या की आशंका जताई है। भागलपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी और अरवल में दर्जनों बच्चों की दवाई खाने से तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद भारी तादाद में परिजन विद्यालय पहुंच गए। लगभग 200 बच्चे बीमार हो गए। इधर बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर विद्यालय पहुंचे परिजनों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए परिजनों ने प्रधानाध्यापक के साथ हाथापाई की। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना को लेकर बच्चों के परिजनों ने बताया कि विद्यालय में दवाई खिलाई गई, जिसके बाद अचानक सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे उल्टी करने लगे और उन्हें चक्कर आने लगा। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में अब ठंड की विदाई शुरू हो गई है। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। आने वाले दिनों में पछुआ की जगह पूर्वा हवा का बहाव होगा। नतीजतन आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जैसी स्थिति बनने वाली है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजधानी सहित राज्य में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। इस दौरान 12 से 14 फरवरी के बीच बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।